हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुर एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश देखेंगे। मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये डिस्टिंग्विश को आने का 99% चांस है। कभी मान लो बैड लक ही रहेगा तो आपको ये डिस्टिंग्विश किसी ईयर में नहीं आती है। अदरवाइज ये जो डिस्टिंग्विश मैं बताने जा रहा हूँ, ये डिस्टिंग्विश हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी 99% चांस है इसके आने के लिए। तो मैं आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लोग के पास टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ सकते हो इसको। तो इसके अंदर हम लोग दो डिस्टिंग्विश देखेंगे, दोनों में से एक डिस्टिंग्विश आपके दोनों ही मिल सकते एग्जाम में, बट मैं मान के चलता हूँ कम से कम एक तो कंफर्म आएगी। फिलहाल 99% चांस है कि दोनों आए। तो आप लोग ने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत सारे आपको अपडेट मैं टाइम टू टाइम दे रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलता रहेगा। जैसे सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, कंज्यूमर राइट्स वाले चैप्टर से जो तीनों में से ये तीनों का कोई भी दो का पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट नेशनल पूछा जा सकता है, स्टेट कमीशन पूछा जा सकता है। तो कोई भी दो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बोलता है ऐसा जो फॉरम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। स्टेट कमीशन अ कंसिक्वेंस डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम एट द स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था, स्टेट गवर्नमेंट, इज नॉन एज द स्टेट कमीशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कमीशन के नाम से जानते हैं। नेशनल कमीशन क्या है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम एट द नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बाय नोटिफिकेशन इज द नेशनल कमीशन। उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, नेशनल कमीशन के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करता है उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे जो काम करता है स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे जो काम करता है उसे हम लोग नेशनल कमीशन के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंस कौन होता है, अ पर्सन विद सिटिंग है रिटायर और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसा पर्सन जो सिटिंग या तो ऑलरेडी वो अभी भी है या रिटायर हो चुका है या फिर क्वालिफाइड है, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का क्वालिफाइड पर्सन है, वही डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, अ पर्सन विद द सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। पर्सन या तो वो सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए, किसका, हाई कोर्ट का। सेल बी अपॉइंटेड द स्टेट गवर्नमेंट, उसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट के तौर पे उसे अपॉइंट किया जाता है। अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा पर्सन जो क्या है, हैज बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज है, शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कौन अपॉइंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी नोटिफाइड नोन एज द नेशनल कमीशन। एक्चुअली में ऊपर का यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बन सकता है वो कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का, और जो जज होता है वही यहाँ पे क्या बन सकता है, या तो क्वालिफाइड होना चाहिए या सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, वही पर्सन यहाँ पे क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। एक चीज़ और भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, डिस्टिंग्विश के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखना है। तो जो डिस्टिंग्विश है इसमें आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो आप मेरी बात मानना, 6 पॉइंट लिखना। हो सकता है बहुत सारे टीचर आपको बोलते रहेंगे 4 पॉइंट लिखने के लिए, ओके ठीक है, 4 पॉइंट आपको लिखना, लिखिए। बट यदि मेरे से आप बात, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखना चाहिए। आपको मिनिमम 6 पॉइंट लिखना चाहिए। 6 पॉइंट में क्या होगा, इनकेस 1-2 पॉइंट आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा तो भी आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको 6 पॉइंट लिखना चाहिए। मेंबर, नॉट लेस देन 2 मेंबर एंड नॉट मोर देन सच अ मेंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है उसके अंदर नॉट लेस देन 2 से कम मेंबर नहीं होना चाहिए और नॉट मोर देन सच ए मेंबर, और ना तो ज़्यादा होना चाहिए, एज मे बी प्रेस्क्राइब इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से जितना प्रेस्क्राइब किया रहेगा उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसमें स्टेट कमीशन में कितने मेंबर होना चाहिए, नॉट लेस देन 4 मेंबर, यहाँ पे 4 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन सच ए मेंबर
मे बी प्रेस्क्राइब द कंसल्टेंसी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेंसी से जितना मेंबर दिया गया है उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉट लेस देन 4 यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन सच ए मेंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो मेंबर प्रेस्क्राइब किया गया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 4 रहेगा। मेंबरशिप टेनर कितने टाइम के लिए रहता है, तो मेंबरशिप का जो टेनर है यहाँ पर, वो टेनर जो है द मेंबर कैन बी हैव द मेंबर फॉर द टीम ऑफ 5 years और अप टू एज ऑफ 65 years। क्या क्या मेंबर के जो टेनर है वो कितने साल के रहते हैं, 5 years के लिए रहते हैं, या तो अप टू 65 years। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में यदि 5 साल पहले कंप्लीट हो गया तो उनको रिटायर होना पड़ेगा, या उनकी एज जो है वो 65 years हो गया, विच इज अर्लियर, जो दोनों में से अर्लियर होगा वो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मेंबर टेनर यहाँ पे क्या होता है, द मेंबर कैन हैव द मेंबरशिप फॉर द टीम ऑफ 5 years। ठीक है, मेंबर कितने हैं, 5 years के, यहाँ पर भी टेनर 5 years का रहता है। और यहाँ पे एज ऑफ 67, यहाँ पर 67 एज तक, दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा, या तो उनका 5 साल का मेंबर बोलते ना कार्यकाल खत्म हो जाए, या 67 years जल्दी कंप्लीट हो जाए, दोनों में से whichever the अर्लियर यहाँ पर होना चाहिए। जो नेशनल कमीशन रहता है इसके अंदर द मेंबर कैन हैव द मेंबर फॉर द टीम ऑफ 5 years होना चाहिए, यहाँ पर टर्म ऑफ 5 years और अप टू एज ऑफ 67 years। यहाँ पे भी एज क्या है, 67 years है, प्रेसिडेंट्स, और अप टू 70 years, और जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनके लिए 70 years। तो दोनों में से विचेवर अर्लियर, दोनों में से जो जल्दी कंप्लीट होगा उसके हिसाब से उनको वहाँ से रिटायर होना पड़ेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं टेनर जो रहता है। एरिया कवर, इट इज़ द कवर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, इट इज़ द कवर पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे, और इट इज़ द कवर इंटायर कंट्री। मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कवर करता है, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पर, और ये नेशनल लेवल पर कवर करता है। अब मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन कितना है, तो इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो जो मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन है, टू एंटरटेन compliance with the value of goods and services paid consideration does not exceed than 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा इसके अंदर नहीं होता है। और इसके अंदर इंटरटेन जो करते हैं वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट एक्सीड देन 10 करोड़, यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। यदि 10 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो डील किस में होता है, नेशनल कमीशन में होता है। अपील कौन किस में कर सकता है, अपील अगेन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन। यहाँ से आप यदि सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जाके अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन से। अपील अगेन द स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन में जा सकते हो। यदि नेशनल कमीशन की भी आपने नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो ये पूरा आपका डिस्टिंग्विश है, इसमें से एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है। दूसरा जो डिस्टिंग्विश है, इसको भी एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है, वो आपका है कंपैरेटिवली आपका जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 है, इसके अंदर से है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो फंक्शन है इसमें से भी 100% आपको एक डिस्टिंग्विश आएगा ही आएगा, वो चाहे आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पूछा जाए, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग पूछा जाए, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग पूछा जाए, तो दोनों में कोई भी डिस्टिंग्विश आपको पूछा जाए इसमें से आएगा। तो एक बार इसका मीनिंग जस्ट पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ क्या है, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। मीनिंग में क्या होता है, प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू, मतलब कौन से काम को कब, कैसे, कहाँ पर करना है, इसको एडवांस में डिसाइड करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या था, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग भी एक क्या प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, डिफाइन करना ग्रुप की एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइजेस एंड इस्टेब्लिश द अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम। दोनों के बीच में क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजिंग भी एक क्या प्रोसेस है, डिफाइन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, डिफाइन करना एक्टिविटीज क्या होता है, ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज, इंटरप्राइजेस एंड इस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप, मतलब लोगों को जोड़ के रखना, चीज़ों को अरेंजमेंट करना, ये सब काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग इज द फंक्शन pretend
टू दी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड मैनेजर्स। इसका काम क्या, स्टाफिंग का काम होता है। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, कंपनसेशन डिसाइड करना, ये सब चीज़ें। डायरेक्टिंग का काम क्या होता है? डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। डायरेक्टिंग मीन्स होता है गाइडेंस देना, इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन देना, द लीडरशिप दोज मेन एंड वुमन कॉन्स्टिट्यूटेड द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसे डायरेक्टिंग देना, गाइडेंस देना, इंस्पायर करना, लीडरशिप दोज मैन एंड वुमन कॉन्स्टिट्यूटेड द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। क्या बोलता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, एफर्ट टू प्रोवाइड द यूनिटी ऑफ एक्शन। यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करना, परसुएट द कॉमन गोल के लिए कोऑर्डिनेट करना, लोगों को ग्रुप वाइज जोड़ के रखना है। ये सब काम किसका होता है? कोऑर्डिनेटिंग का होता है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस टेकिंग टू स्टेप ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट। जो एक्चुअल रिजल्ट रहता है उसको डिजायर रिजल्ट में लाने काम किसका रहता है? कोऑर्डिनेटिंग का। तो एक शॉर्ट में मैं आपको दे देता हूँ। प्लानिंग क्या होता है? एडवांस में प्लान बनाता है, उसे कब क्या कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? लोगों को हर एक जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, चाहे मैन, मशीन, कैपिटल, हर एक चीज़ों को अरेंज करना, सब चीज़ों को लाना, ठीक है, ग्रुपिंग करना, सबको इस्टेब्लिश करना, किसको क्या काम देना है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब काम कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का काम क्या होता है? रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, ये सब काम किसका होता है? स्टाफिंग का। डायरेक्टिंग का क्या होता है? डायरेक्शन देना, गाइड करना, इंस्पायर करना, लीडरशिप की तरीके से, ठीक है, ये सब चीज़ें काम किसका होता है? डायरेक्टिंग का होता है। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स क्या होता है? लोगों को जोड़ के रखना, ग्रुप में सबको कॉमन गोल के लिए रेडी रखना। और कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या होता है? जो हम लोगों ने गोल सेट किया तो वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को देखना हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट्स, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है इनका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग का, कौन से एरिया में फंक्शन करते हैं, कौन से एरिया में फंक्शन करते हैं। तो एरिया ऑफ फंक्शन क्या है इसके, फैक्टर्स क्या है, ऑर्डर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ये सब चीज़ के क्या है, ये नेचर क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं। तो ये सब इसके पॉइंट्स है। इसमें से कोई भी 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्या कर लेना, रेडी कर लेना है। आई होप आपको ये जो डिस्टिंग्विश है, ये दोनों डिस्टिंग्विश से आपको एग्जाम में दोनों आएंगे। बस उसमें से किसके किसके बारे में पूछा जाएगा आपको प्रिपेयर करके जाना है। ऑलमोस्ट आपके 8 मार्क्स रेडी हो जाएंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच फ्रेंड। एक